मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं कन्या राशि के जातकों के लिए भद्र महापुरुष राजयोग। जब भद्र महापुरुष राजयोग कन्या राशि के जातकों के लिए बन रहा है, दशम भाव में बुध मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में 14 जून से 29 जून तक। यह 15 दिनों के लिए बुध का यह गोचर आपके लिए महापुरुष राजयोग निर्मित कर रहे हैं। तो थंबनेल में आपने देखा शुभ ग्रहों ने संभाली कमान, पूरे होंगे आपके अरमान पूरे होने वाले हैं। जो कार्य आपने अतीत में पीछे भी किए थे, एफर्ट्स लगाए थे, मेहनत करी थी, परिश्रम करी थी, वह परिश्रम, मेहनत, एफर्ट्स सब आपके रिजल्ट इन 15 दिनों में बुध महाराज आपको देने वाले हैं। क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी बुध वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह राजयोग निर्मित होता है। अब वह केंद्राधिपति दोष भी उनको लगता है। बुध महाराज केंद्रों के स्वामी हैं पहले और दशम भाव के स्वामी होकर के केंद्र में ही विराजमान है। केंद्राधिपति दोष है और वह विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में यह केंद्राधिपति दोष भंग हो जाता है। सूर्य और शुक्र भी साथ में है, जिस कारण से यह भंग होता है। और दशम भाव में आपको दे रहे हैं बुधादित्य योग। शुक्र भी आपके भाग्येश होकर के वहां विराजमान है और धनेश होकर के भी विराजमान है। यह अद्भुत स्थिति है। सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं, आपके फेवरेबल हैं, आपको बेनिफिट आपके लिए हो रहे हैं। आप बेनिफिशियरी होने वाले हैं इन्हें सब अनुकूल ग्रहों की। कोई भी ग्रह आपके लिए यहाँ पर अहितकर नहीं है, हानिकारक नहीं है। सब आपके लिए बहुत ही लाभदायक एडवांटेज देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको वरदान आशीर्वाद मिलने वाला है इन सभी 9 ग्रहों का। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, आपकी राशि के स्वामी बुध दशम भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, भाग्येश के साथ और धनेश के साथ वहां पर विराजमान हैं। और सूर्य नारायण भगवान हालांकि आपके द्वादशेश हैं, लेकिन वहां पर रह करके आपको द्वादश भाव से संबंधित जो आपकी उल्टे सीधे खर्चे होते हैं उन पर अंकुश लगाएंगे। आपको कोई बहला फुसला करके आपसे धन पैसा कुछ भी आपको ठग करके चला जाता था, उस पर अंकुश लगेगा। आपकी यात्राएं होंगी, सूर्य नारायण भगवान यात्राओं में सफलता दिलाएंगे। आपकी यात्राएं सफल ही नहीं होंगी, बहुत लाभदायक भी होने वाली है। अर्थात आप जो विजिट करेंगे बिजनेस से संबंधित, उसमें आपको लाभ होगा। यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, जॉब के भाव में सूर्य शुक्र बुध का विराजमान होना, आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब आपको अवश्य मिलेगी। इन 15 दिनों में जॉब नहीं मिलेगी, जॉब के लिए एक सकारात्मक कदम जो आप यहाँ उठा पाएंगे और वह भविष्य में जॉब में परिणति उसकी हो जाएगी, वह परिवर्तित हो जाएगा, जॉब मिलेगी। जॉब सर्च करें, जॉब मिलेगी। यदि आप जॉब पर हैं, नौकरी पर हैं, तो उसमें प्रमोशन होगा। और यदि आप मनपसंद ट्रांसफर चाहते हैं अच्छी जगह पर, अच्छे एवेन्यू पर, तो वहाँ पर आपका ट्रांसफर होगा। अच्छे स्पॉट पर अच्छा ट्रांसफर आपका होगा और वहाँ से आपके डिजायर्स पूर्ण होने वाली हैं। और साथ में जो भी आप कार्य करेंगे, जो कर्म करेंगे, उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि जो भाग्येश हैं वह आपके यहाँ विराजमान है। कहाँ? आपके कर्म भाव में। और जो आपके सप्तमेश और चतुर्थेश सुकेश, वह विराजमान है आपके भाग्य भाव में। यह भी योग कारक स्थिति है, बहुत सुंदर योग कारक स्थिति में बुध भी क्षमा कीजिएगा, योग कारक की स्थिति में गुरु भी, शुक्र भी, दोनों योग कारक स्थिति में यहाँ पर विराजमान है। जब यह भद्र महापुरुष राजयोग निर्मित हो रहा है तो सारे ग्रह आपके लिए अनुकूल हैं। अब बात करता हूं, गुरु की बात कर दी, सूर्य की बात हो गई है, सूर्य शुक्र बुध की बात हो गई, गुरु की भी बात होगी। अब बात करता हूं मंगल की। मंगल आपके लिए कैसे बेनिफिट हो रहे हैं
अष्टम भाव में जरूर हैं। यह आपको बहुत ही लाभ देने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि यह तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। मूल त्रिकोण में विराजमान है अष्टम भाव में। तृतीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में होकर के यह सडन ऑफ बेनिफिट, अचानक आकस्मिक लाभ, अर्थात विपरीत राजयोग, जो ज्योतिष की भाषा में कहते हैं विपरीत राजयोग, जो आपने सोचा भी नहीं था, ऐसा लाभ आपको मिलने वाला है। विशेष करके ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलने वाला है। यदि आप अविवाहित हैं, आपकी विवाह की योजना यहाँ पर बनेगी, आप सफल हो जाएंगे। कौन? कन्या राशि के जातक। और विवाह में, दान दहेज में बहुत कुछ मिल सकता है और आपको एक लाइफ पार्टनर मिलेगा। इससे बड़ा और लाभ और क्या हो सकता है आने वाले नजदीक वाले समय में, जल्दी ही, शीघ्र ही और बहुत जल्दी आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। और यह आपके कॉमन सेंस का भी भाव है। कॉमन सेंस में मूल त्रिकोण में मंगल विराजमान है, अर्थात यह सेनापति हैं और आपका कॉमन सेंस भी एक सेनापति की तरह नेतृत्व करेगा, आपके अंदर ऊर्जा प्रेरित करेगा। आप प्रेरणा से, इंस्पिरेशन से भरे हुए होंगे। अच्छे कार्य, सकारात्मक कार्य, अफर्मेटिव कार्य करने के लिए आप आगे निकलेंगे, आगे जाएंगे और नेतृत्व क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। और यदि आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो यह 15 दिनों में निवेश आपका बहुत ही लाभदायक आपको देने वाला है। कई गुना लाभ आपको शेयर मार्केट में निवेश करने से होगा। शेयर मार्केट में जॉब करते हैं, वहाँ आपकी प्रमोशन होगी। आप किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको सडन ऑफ बेनिफिट वहाँ से होने वाला है, क्योंकि आज सडन ऑफ बेनिफिट की स्थिति में मंगल यहाँ पर आए हैं। कॉमन सेंस आपका जो सोचेंगे आप देख पाएंगे कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसकी रीडिंग आप पहले कर पाएंगे। इतना कॉमन सेंस आपका इतना बहुत मजबूत हो जाएगा, इतनी शक्ति आपकी कॉमन सेंस में आ जाएगी। अब बात करता हूँ राहु की। राहु भी आपके सप्तम भाव में विराजमान है, लेकिन यह एक विरोधाभास यहाँ पर है, विरोधात्मक यहाँ पर दृष्टि है, एक विच्छेदात्मक दृष्टि है। लेकिन वह कन्या राशि के जातकों के लिए राहु महाराज मित्र होते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यदि वह अविवाहित हैं तो विवाह के कारक हैं राहु। राहु भी विवाह के कारक हैं। गुरु तो है ही हैं, शुक्र तो है ही हैं, लेकिन राहु भी विवाह के कारक है। यदि वो सप्तम भाव में हैं और शत्रु राशि में हैं तो यह विवाह के और अधिक संकेत आपको देते हैं। जल्दी ही, शीघ्र ही आपका विवाह होगा, क्योंकि यह 15 दिन आपके विवाह से संबंधित योग, संयोग, बातचीत, जो वार्तालाप होगी वह बहुत अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। जल्दी ही आप विवाह बंधन में से बनेंगे। अब शनि महाराज छठे भाव में हैं, शत्रु, ऋण, रोग वाले भाव में हैं। तो त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, यह सभी प्रकार के अरिष्टों को, कष्टों को, दुख को, दरिद्रता, दुर्भाग्य को दूर करते हैं। छठे भाव में शनि, और वह भी मूल त्रिकोण में हैं और मार्गी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बुध 29 जून तक आपके दशम भाव में रहेंगे तो शनि महाराज छठे भाव में मार्गी होकर के रहेंगे। तो आपको जो ऋण है, ऋण आपका चुकता हो जाएगा इन 15 दिनों में, या उस ऋण चुकता होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, या ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी जिससे जल्दी ही आप ऋण आने वाले समय में चुका पाएंगे। रोग की निवृत्ति हो जाएगी। यदि रोग से आप ग्रसित हैं तो स्वास्थ्य लाभ होगा। मेडिकल के जो खर्चे हैं, अनावश्यक खर्चे हैं, उनसे आप बच पाएंगे। ऋण का हो गया, रोग का। अब शत्रु सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है, और यह आपके, जैसे मैंने बताया, रोग का भाव है। रोग जब आपका दूर हो जाएगा तो शत्रु भी दूर हो जाएंगी, और पैसा आपका खर्च होना बंद हो जाएगा, पैसा भी बचेगा, अर्थात आपका स्वास्थ्य अपने आप लाभ हो जाएगा। शत्रु दूर हो जाएंगे, शत्रु का नाम वो निशान नहीं रहेगा। और अब आपको बताता हूं आपकी राशि में, यह जो मैंने आपको बताया यह आपकी मून, शाइन, चंद्र राशि पर आधारित है।
आपकी राशि में केतु विराजमान है और केतु पर देखिए कैसे दृष्टि हो रही है। और केतु क्या होते हैं, कुजवत होते हैं, अर्थात मंगल की तरह होते हैं। मंगल आपके अष्टम भाव में है, कॉमन सेंस को मजबूती दे रहे हैं। वहीं केतु पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो केतु आपको ऊंचाई के शिखर पर ले जाने वाले हैं, अर्थात राजयोग आपका निर्मित कर रहे हैं। शुक्र, बुध और केतु भी उस पर सोने पर सुहागा लगा रहे हैं, 4 चांद लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मित्रों, यह भद्र महापुरुष राजयोग आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक अफर्मेटिव चेंजेस लाने वाला है। 15 दिन सबसे तीव्र गति से चलने वाला कोई ग्रह है चंद्रमा के बाद, वह बुध है। यह बुध 15 दिनों में आप इसको नोट करके रखिए, आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिणाम आएंगे। इन 15 दिनों में ही नहीं, इन 15 दिनों में जो कार्य आप कर लेंगे वह आपके जीवन भर काम आने वाले हैं, जीवन भर आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, जीवन भर आपके जीवन की नींव इन 15 दिनों में रखी जाने वाली है। और बुध महाराज, शुक्र महाराज और मंगल महाराज आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं। यह वरदान आशीर्वाद आप संभाल करके रखिए। यह आप ही को निवेदित है, समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।